बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की, यानी ज्योग्राफिया का जो आपका सब्जेक्ट है उसकी पेरेंट स्कीम डिस्कस करेंगे, पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, गेस्ट पेपर आपसे शेयर करूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी। और इसी वीडियो में आपको पास्ट पेपर्स में मिल जाएंगे जिनको आप देखकर आइडिया लगा सकेंगे कि आपको किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और उन्हीं को देख के आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस में से भी आते हैं, इंटरनल्स भी आते हैं। तो सबसे पहले हम पेरेंट स्कीम से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है एमसीक्यू का। 17 एमसीक्यू आपको दिए जाते हैं, 17 मार्क्स के होते हैं। जबकि ये जो बाकी का ब्लू पेन से लिखा हुआ है ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, 68 मार्क्स का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का है, चैप्टर नंबर 1 और 2 से बनता है। 6 short questions from chapter number 1 and 6 from chapter number 2. Collectively, these are 12 short questions, and you have to attempt only 8 questions from given 12 questions. आपने 8 को अटेम्प्ट करके 16 मार्क्स को सिक्योर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3 4 इंक्लूड किया गया है। चैप्टर नंबर 3 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 4 से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। कलेक्टिवली ये 12 होंगे, लेकिन आपने इन 12 में से 8 को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 5 और 6 है। चैप्टर नंबर 5 से 4, चैप्टर नंबर 6 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। कलेक्टिवली ये 9 है और इनमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पेपर है। और फिर आपका आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस का पेपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चैप्टर नंबर 1 से पार्ट ए होगा, चैप्टर नंबर 2 से पार्ट बी होगा। 6 में चैप्टर नंबर 3 से पार्ट ए और चैप्टर नंबर 3 से ही पार्ट बी होगा। 7 में चैप्टर नंबर 4 से पार्ट ए और 4 से ही पार्ट बी। 5 से पार्ट ए और 5 से ही पार्ट बी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और 9 का 6 चैप्टर नंबर से ए और बी दोनों पार्ट्स होंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि टोटल हमारे 6 ही चैप्टर्स हैं और पेपर के अंदर 6 के 6 चैप्टर्स को शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, लॉन्ग में भी और एमसीक्यू में भी इंक्लूड किया गया है। पासिंग मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो अगर फर्स्ट 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लें, 1 2 3 एंड 4 को, तब भी वो पासिंग मार्क्स ले पाएंगे। या फिर वो 3 4 5 को कर लें तब भी पासिंग मार्क्स ले लेंगे। 4 5 6 को कर लें तब भी पासिंग मार्क्स ले लेंगे। यानी आप 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करें। यहाँ से आपके तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे और कुछ एमसीक्यू हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप 3 या 4 चैप्टर्स को कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं भी करना चाहते, आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू कर लें। शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी बुक की एक्सरसाइजेस में मैक्सिमम 6 7 दिए हुए। 6 चैप्टर्स में से अगर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस भी लगाए जाएं तो 36 बनेंगे। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी, वो आपने करने हैं, कुछ आपने पास्ट पेपर्स वाले भी करने हैं। तो अगर आप तकरीबन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप पास हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है, आपको नहीं पता कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप करके जाएं वही आए, उसी तरह की वर्डिंग हो, उसी तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा भी या नहीं, तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस को करें ही करें। यहाँ से 2 चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कर लें, 3 4 को कर लें, 4 5 को कर लें, 3 6 को कर लें, कोई से 2 चैप्टर्स कर लें। 1 2 करेंगे ना तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लेकिन 3 4 करेंगे तो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे होंगे। तो आप इस तरीके से अपने पेपर को लेकर चलें ताकि आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं। अब जो बच्चे एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं वो क्या करें, तो वो 4 चैप्टर्स को कर लें। चैप्टर नंबर 1 2 को कर लें, 3 को कर लें, 4 को कर लें। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस उनके हो जाएंगे, 1 2 से आने वाले शॉर्ट हो जाएंगे, 3 4 से आने वाले शॉर्ट हो जाएंगे, और 5 6 के शॉर्ट्स नहीं होंगे जो कि यहाँ है। बाकी सब आपका हो जाएगा। लेकिन जो 100% मार्क्स वाले बच्चे हैं वो ऑब्वियसली अगर वो चैप्टर नंबर 3 4 5 6 को लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर चीज के लिए कर लें और 1 2 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, तब भी उनके 100% मार्क्स हैं। अगर वो 1 2 3 4 5 को लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू हर चीज के लिए कर लें, 6 को सिर्फ शॉर्ट्स के लिए कर लें, तब भी 100% मार्क्स हैं। अब देखिए, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि 1 2 3 4 5 तक आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हों, एक एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता हो, लाइफलाइन के तौर पे अगर कहीं मुश्किल पेश आ जाए तो आप उसको यूज कर सकें।
स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ जो कि मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आपने एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ऑब्वियसली आपने एमसीक्यू एक्सरसाइजेस के करने ही करने हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दे रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी दे रही हूँ। कम अज कम उनको लाजमी कर लीजिएगा, आपके पासिंग से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये कुछ पिक्चर्स अटैच करी हूँ जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस की हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप अपने बुक्स में मार्क करें, इनको लाजमी प्रिपेयर करें और अच्छे मार्क्स लेने के लिए। और बाकी आपको बता ही दिया है कि कौन से चैप्टर्स हैं जिनको प्रिपेयर करके किस तरह के मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब जबकि हम पेयरिंग स्कीम को देख चुके हैं, हम ये देख चुके हैं कि किन चैप्टर्स को आपने पासिंग मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, किस तरह से आप एवरेज मार्क्स ले सकते हैं, कहाँ से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ से आपने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। और इनमें से भी अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे जाए तो ये क्वेश्चन है तबई जोग्राफिया की अहम शाखें, अम्ले फरसूदगी पर नोट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बहरे ओकियानूस बहरुल काहिल वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेजिश के एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपने लाजमी तौर पे करना है। लेकिन इनमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लिख दिए हैं। अब आपने ये नहीं करना कि सिर्फ इन चार को प्रिपेयर कर लें, कम अज कम आपने इनको करना है। और बाकी आपके जो चैप्टर्स आपको बताए हैं, अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप उन चैप्टर्स को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन तो उर्दू में लिखे हुए हैं। इंग्लिश के बच्चे कैसे प्रिपेयर करें, तो आपने यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेके इसको गूगल पे अपलोड करना है और इसको आप ट्रांसलेट कर लें गूगल ट्रांसलेटर की मदद से, या फिर गूगल में वैसे भी ट्रांसलेट हो जाता है। तो ट्रांसलेशन करके वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ लिखे हुए हैं आपने इंग्लिश में प्रिपेयर कर लें। वैसे तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को पढ़ के पता चल ही रहा है, पहाड़ की एग्जाम लिखा हुआ है यानी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स है, जमीन के अंदरूनी साख्त है यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, नमी की एग्जाम है, टाइप्स ऑफ मॉइस्चर है। ये देख के पता चल रहा है वैसे, लेकिन अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता तो आप गूगल से ट्रांसलेट कर लें। फ्रेंड्स, मैं कुछ पास्ट पेपर्स के पिक्चर्स यहाँ पे अटैच कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि पास्ट पेपर्स में किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपने किस तरह की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किन चीजों को, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस को लास्ट में प्रिपेयर करना है। ये आपके सामने वन बाय वन पिक्चर्स जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस की भी और शॉर्ट क्वेश्चंस की भी। इस सबको भी लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। अच्छी प्रिपरेशन करें, अच्छा पेपर देके आए, अच्छे मार्क्स लें। अपने लिए भी दुआएं करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और स्टूडेंट्स चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों से वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ले पाए। अल्लाह हाफिज।